दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, वनली निष्पक्ष। इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी, बिहार, राजस्थान, नई दिल्ली, अन्य प्रदेशों की विभिन्न जानकारियां दी जाती हैं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होती हैं। उसी खबर को दिखाया जाता है जो पॉपुलर खबरें होती हैं, चाहे राजनीतिक मुद्दा हो या भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई खबर हो या आम जनता का मुद्दा हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ साथ समाचार पत्रों का विश्लेषण भी किया जाता है, आपको सही और सटीक खबरों से रूबरू कराया जाता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा रेलवे की, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाए, और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह उन लोगों के लिए है जो भक्त टाइप के हैं, अंधभक्त टाइप के हैं। भक्त तो अच्छा होता, अंधभक्त अच्छे नहीं होते हैं। तो उनके लिए खुशखबरी है, रेलवे गार्ड के 32,000 पद समाप्त। केंद्र ने शुक्रवार को सर्कुलर जारी कर रेलवे के गार्ड की 17 साल पुरानी मांग को मानते हुए उनको नया पदनाम ट्रेन मैनेजर दे दिया है। इससे गार्ड बिरादरी खुश है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने गार्ड के 32,000 पद समाप्त कर दिए हैं। तो एक तरफ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, खुशी का बतासा बांटा जा रहा है, और एक तरफ पद को समाप्त किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार ने गार्ड के 32,000 पद समाप्त कर दिए हैं। क्योंकि जब रेलवे का निजीकरण हो रहा है तो नौकरी देने की क्या आवश्यकता है। आउटसोर्सिंग पर लोग रखे जाएंगे, आउटसोर्सिंग पर काम करेंगे। जहाँ आपको सैलरी 30,000 मिलती थी, वहाँ 15,000 में काम होगा, 10,000 में काम होगा, तो नौकरी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब तक की सबसे बड़ी और मोस्ट पॉपुलर खबर थी उन लोगों के लिए जो अंधभक्त हैं। अगली अपडेट है, नहीं चल रहे छात्रों को दिए टेबलेट। तो जैसा कि आपको मालूम हुआ, चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टेबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया था। दावे बड़े बड़े किए गए, 1/4 भी टेबलेट वितरित नहीं हो पाया है। जैसा कि लोग बताते हैं, 24 लाख के करीब टेबलेट अभी बचे हुए हैं, स्मार्टफोन बचे हुए हैं, जो कि अभी वितरित नहीं हुए आदर्श आचार संहिता के कारण। एक समाचार पत्र में आया था, वोट के बाद गिफ्ट, जब वोट देंगे तब आपको गिफ्ट मिलेगा, यानी कि टैबलेट मिलेगा और स्मार्टफोन मिलेगा। फिलहाल वोट और गिफ्ट से क्या मतलब है, इसके बारे में मैं नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि मेधावियों को सरकार की ओर से दिए गए टैबलेट उनके काम नहीं आ रहे हैं। कई ऑन नहीं हुए और तो कई स्क्रीन ब्लर आ रहा है, यानी कि ऑन भी नहीं हो रहा है, स्क्रीन ब्लर भी आ रहा है। साथ साथ एक प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं आईटी सेल का, उसमें आईटी एडमिन बनाया गया है, यानी कि जो आप डाटा रखते हैं अपने मोबाइल में, वह आईटी सेल के पास जाएगा, ऐसा लोग बता रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आईटी एडमिन क्यों बनाया गया है, इसके बारे में सरकार को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। तो अब तक 200 छात्रों को टैबलेट दिए जा चुके हैं। 19 छात्र और छात्राएं गड़बड़ी की शिकायत DIOS कार्यालय में की जा चुकी है। तो बताइए, इस तरह का टैबलेट बांटने और स्मार्टफोन बांटने से क्या फ़ायदा जो काम का ना हो। फिलहाल ऐसा नहीं कि पूरे काम के नहीं हैं, उसमें से 20-25 टैबलेट ऐसे थे जो काम के नहीं हैं 200 छात्रों में से। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। एक और बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। नई भर्तियों का बढ़ा इंतजार। कोरोना प्रकोप के बावजूद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2021 में व्यापक भर्तियां निकाली हैं। हर भर्ती को समयबद्ध तरीके से पूरा कराकर उसका अंतिम परिणाम भी जारी कर दिया है। इसमें काफ़ी भर्तियां ऐसी हैं जिनमें योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण पद खाली रह गए हैं। खाली पदों को भरने के लिए प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग कर रहे हैं, जो पूरी होती नज़र नहीं आ रही है। नई भर्ती के लिए प्रतियोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसके पीछे प्रमुख कारण है प्रदेश में विधानसभा चुनाव। तो मेरे द्वारा आपसे कहा गया था, जैसा कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में आप लोगों ने जिक्र सुना था कि सचिव जी ने कहा है कि हम आदर्श आचार संहिता में भर्ती निकाल देंगे। भैया, कोई नई भर्ती नहीं आती है आदर्श आचार संहिता में। अब वो कैसे निकाल देंगे, इसके बारे में वही जानते थे। और मेरे द्वारा आपसे कहा गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भर्तियाँ
नहीं आएंगी। एक शर्त पर आ सकती हैं, चुनाव आयोग से परमिशन, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव में व्यस्त होता है इसलिए परमिशन बहुत कम देता है। सरकार चुनाव में व्यस्त होती है इसलिए परमिशन बहुत कम मिलता है। तो अभी आपको अप्रैल माह तक का इंतजार करना पड़ेगा। अप्रैल से लेकर मई के बीच में एक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए पूरा डाटा दिया गया है, कहाँ कितने पद खाली हैं, कितने भरे गए इत्यादि प्रकार की जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक और महत्वपूर्ण खबर है यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर। यूपी टीईटी परीक्षा 23 तारीख को प्रस्तावित है, लेकिन यूपी टीईटी की आंच में झुलसी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती। और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया गया था जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती चुनाव से पहले कंप्लीट नहीं होगी, और जो बताया गया है वही होने वाला है। अगर हुआ ना तो कहिएगा। चुनाव के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी अप्रैल या मई तक, इससे पहले आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। आगे क्या होगा भविष्यवाणी अभी नहीं करूंगा, इतना मैं जानता हूं कि चुनाव से पहले भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। और यहां पर स्पष्ट रूप से बताया गया है रद्द हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा 23 जनवरी को कराने में पीएनपी व्यस्त। परीक्षा तिथि घोषित कर सरकार चुनावी मोड में, शिक्षक भर्ती पिछड़ी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी ने शुरू तो करवाई, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से वह अटक गई है। पीएनपी ने इसकी परीक्षा कराने के बाद 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित कर दिया। इसके 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रस्तावित थी, जिसे कराने की तैयारी में जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के सफल अभ्यर्थियों की सूची कहीं पीछे रह गई और यूपी टीईटी परीक्षा लीक होने के कारण नहीं हो सकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, चुनाव के कारण भर्ती फंसी हुई है। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि सरकार चुनावी मोड में आ गई है, जिससे शिक्षक भर्ती परिणाम घोषित करने के बावजूद प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। अब भी कोई बोलने को तैयार नहीं है और परेशान अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। तो चुनाव से पहले नहीं होगी। चुनाव से पहले अगर आपको ज्वाइनिंग मिल जाए तब कहिएगा। मैं चैलेंज के साथ जानकारी देता हूँ, जो भी जानकारी देता हूँ, जितनी ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ, ऑन यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता है। मैं स्पष्ट रूप से जो बोलना होता है बोल देता हूँ, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे इससे मुझे मतलब नहीं होता है। मेरा काम है आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाना। जो बता दूंगा होना वही है। 100 में 99% वही होता है, 1% की गारंटी नहीं ले सकता। तो समयानुसार बदलाव हो सकता है। अगली खबर राजस्थान शिक्षक भर्ती को लेकर है। सभी के जहन में एक सवाल था कि शिक्षक भर्ती कब तक कंप्लीट होगी। तो अजमेर आए शिक्षा राज्य मंत्री BD कल्ला, कहा कि रीट में सेलेक्ट टीचर्स की भर्ती फरवरी में कंप्लीट करेंगे, कोविड से डरे नहीं। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आश्वासन मिला है भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट कर दिया जाएगा। फरवरी की बात की गई तो फरवरी से मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए, यहाँ पर अच्छी खबर लिखा हुआ देखिए। आपको बता दें कि 1092 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने कनिष्ठ अभियंता संयुक्त सीधी भर्ती 2022 की विज्ञप्ति जारी कर दी है, जिसके अनुसार 1092 पदों के लिए भर्ती होगी। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1040 व अनुसूचित क्षेत्र के 52 पदों पर भर्ती होगी। चयन बोर्ड कनिष्ठ अभियंता परीक्षा मई में करवा सकता है। तो मई में मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ मई के लास्ट या जून माह में इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। अगली अपडेट है भ्रष्टाचार को लेकर। पिछली सरकार में भ्रष्टाचार हुए हैं, इसमें दो राय नहीं है। भ्रष्टाचार होते नहीं तो खुलासा नहीं होता, और खुलासा हुआ है तो मुकदमा दर्ज हो रहा है। सहकारी बैंक में भर्ती घोटाले में दर्ज किया जाएगा आरोपितों पर मुकदमा। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2324 पदों पर हुई थी भर्ती, लेकिन कई ऐसी भर्तियां थी जिस पर आरोप लगाया गया। और वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के बाद, यानी कि बीजेपी 2017 में जब सत्ता में आई, कई भर्तियों पर विजिलेंस जांच कराई गई और कई भर्तियों को क्लीन चिट मिला जिस पर आरोप लगाए गए थे। खासकर यूपी SSSC की कई ऐसी भर्तियां हैं जिनको क्लीन चिट मिल गया। पेपर लीक की घटनाएं जो सामने आई थी, जो अफवाहें उड़ी थी, उसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं थी, ऐसा जांच में पाया गया। तो जब जांच हुए और क्लीन चिट मिल गया तो इसका मतलब है कि भर्ती में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और जिन भर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ, जांच हुई, लोग पकड़े गए,
उन पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो 2 से 3 भर्तियां ऐसी हैं जिसमें जांच हुई, पकड़े गए। जैसे एक था आजम खां वाली भर्ती और एक है सहकारी बैंक में भर्ती घोटाला। तो कुछ ऐसी भर्तियां थी। अब वर्तमान सरकार की भर्तियां और पिछली सरकार की भर्तियों का आपको आकलन करना चाहिए कि पिछली सरकार में कितनी भर्तियां हुई और कितने में भ्रष्टाचार हुआ, कितने साक्ष्य मिले। क्योंकि वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई, यानी कि वर्तमान पार्टी जब सत्ता में आई, बीजेपी सत्ता में आई 2017 के बाद, तो उसने ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जिस पर जांच न करवाई हो। और सब पर जांच करवाने के बाद खुलासा केवल कुछ का हुआ, यानी कुछ लोग पकड़े गए, कुछ भर्तियों में गड़बड़ी दिखी। वीडियो भर्ती 2016 सपा शासनकाल में आई, क्लीन चिट मिला। आबकारी सिपाही भर्ती में क्लीन चिट मिला। ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती में क्लीन चिट मिला। राजस्व लेखपाल भर्ती भी विभाग के माध्यम से कराई गई थी, क्लीन चिट मिला। तो कई भर्तियों पर जांच की गई थी, ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जिस पर जांच नहीं हुई थी और सभी भर्तियों को क्लीन चिट मिला था। क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने के बाद जांचें चलती हैं। जब क्लीन चिट मिल गया तो उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा। लेकिन वर्तमान सरकार में जिन भर्तियों में घोटाले के आरोप लगे, जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 शिक्षक भर्ती, जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीपीसीएल की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती, कितने भर्तियों पर जांच हुआ? एक भर्ती का नाम बताओ। यूपीटीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा थी, पेपर लीक हुआ, उसको परीक्षा तुरंत रद्द कर दिया गया क्योंकि वह कराने के बाद तुरंत भर्ती देनी पड़ती है, हंगामा काफ़ी होता है। तो रद्द कर दिए, पुनः परीक्षा होने जा रही। लेकिन कितने भर्तियों की जांच हुई जिस पर प्रतियोगी छात्रों ने आरोप लगाया? और आप जब सत्ता में आए तो पिछली सरकार की सारी भर्तियों पर जांच करवाए, यूपी SSSC की ज़्यादा भर्तियों पर जांच करवाए, लेकिन ज़्यादा भर्तियों में क्लीन चिट मिला, कुछ भर्तियों में गड़बड़ी पाई गई जिस पर कार्रवाई की जा रही है। तो पहले आपको पिछली सरकार के घोषणा पत्र को देखना है, पढ़ना है कि घोषणा पत्र में जो लिखा गया था पिछली सरकार में वह 5 साल के कार्यकाल में पूरा हुआ या नहीं। वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र को उठाकर देखना है, जो वर्तमान सरकार ने घोषणा पत्र में जिक्र किया था वह 5 साल के कार्यकाल में पूरा हुआ या नहीं। पिछले साल में जितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ था वह कितने कम समय में पूरी की गई, ज्वाइनिंग मिली, और वर्तमान सरकार में कितनी भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ, कितने कम समय में पूरी की गई और ज्वाइनिंग मिली। इसका आपको आकलन करना है और यह देखना है कि पिछली सरकार में कितने पेपर लीक हुए, कितने पर कार्रवाई हुई, कितनी सच्चाई थी। वर्तमान सरकार में कितने पेपर लीक हुए, कितने पर कार्रवाई हुई, कितनी भर्तियों के पेपर लीक हुए। दोनों का आकलन करिए कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले किस सरकार में आए। क्योंकि जब आपने भर्ती पर जांच करवाई और भर्तियों में जब क्लीन चिट मिल गया तो आप उसे भ्रष्टाचार मुक्त ही मानेंगे, उसे भ्रष्टाचार से संलिप्त नहीं मान सकते हैं। जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे वर्तमान सरकार के द्वारा उन पर कार्रवाई की गई। कई ऐसी भर्तियां थी जिनमें क्लीन चिट मिला। तो मैं आपको बता दूं, यूपी SSSC की सारी भर्तियों पर जांच चल रहा था। अभी जाकर तू पता कर लो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हीं को पता करना है, जिनको विश्वास नहीं है तो आप जाकर पता कर लो कि जांच हुई थी नहीं और क्लीन चिट मिला था या नहीं। कुछ भर्तियां पकड़ी गई, जैसे सहकारी बैंक में इत्यादि भर्तियां थी, 1 से 2 भर्तियां, 3 भर्तियों के बारे में जानता हूं, उन पर कार्रवाई चल रही है। यूपीपीसीएस की भर्ती है, उस पर भी जांच चल रही है। आप बातों को समझिए और समझने का प्रयास करिए, नहीं समझेंगे तो आपके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। तो ये है भर्ती घोटाला। और मैं आपको बता दूं, जब भर्ती घोटाला हुआ है तो साक्ष्य सामने आए हैं। जब केवल अफवाह उड़ा है उसके साक्ष्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन जांच करवानी चाहिए। तो वर्तमान सरकार ने कितनी भर्तियों पर जांच करवाई है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली अपडेट है पॉलिटेक्निक के सम सेमेस्टर का शैक्षिक कैलेंडर जारी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है, शैक्षिक कैलेंडर के संबंध में यहाँ पर जानकारी दी गई है। सम सेमेस्टर के पठन पाठन का कार्य 22 जनवरी से 27 मई 2022 तक। परीक्षा फॉर्म और फीस जमा करने की तिथि 1 से 15 अप्रैल 2022 तक। ऑनलाइन प्रवेश पत्र होंगे जारी 5 से 10 मई 2022 तक। सम सेमेस्टर लिखित परीक्षा की डेट 28 मई से 23 जून 2022 तक। प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट 24 जून से लेकर 5 जुलाई 2022 तक। अगली अपडेट है कि पंजाब में अब 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। अधिसूचना 25 को जारी होगी और यहाँ पर बताया गया संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक 25 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी और नामांकन 1 फरवरी तक भर
सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 2 फरवरी को, जबकि 4 फरवरी तक नाम वापस होंगे। तो 14 फरवरी की बजाय इसे 20 फरवरी कर दिया गया। पहले 14 फरवरी से स्टार्ट होना था, लेकिन अब इसे 20 फरवरी कर दिया गया, संशोधन किया गया है। अगली अपडेट है कि वार्षिक परीक्षाओं पर भी संकट के बादल। कोरोना काल में बेसिक शिक्षा विभाग की कक्षा 1 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में छमाही की परीक्षा प्रभावित होने के बाद अब वार्षिक परीक्षाओं पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आपको बता दें, जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं यह कोरोना की महामारी की देन है। फिलहाल विद्यालय 23 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। अप्रैल से नया सत्र शुरू होना है। पिछले 2 वर्षों सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रमोट किए जा रहे हैं। तो अब देखना होगा अब की बार क्या किया जाता है। अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अगली अपडेट है कि यूपी में अगले 2 हफ्ते पीक पर होगा कोरोना। इसी बीच में यूपी टीईटी की परीक्षा होगी और यूपी टीईटी परीक्षा को रद्द करने की भी मांग चल रही है, परीक्षा स्थगित करने की मांग चल रही है, लेकिन सरकार परीक्षा कराना चाहती है। और मैं आपको बता दूं परीक्षा क्यों कराना चाहती है। देखिए यहाँ पर पीक पर लिखा हुआ 2 सप्ताह, और आपको बता दें परीक्षा इसलिए करवाना चाहती है जिससे किरकिरी ना हो, क्योंकि परीक्षा का पेपर लीक हो गया। सरकार ने वादा किया था, कहा था मंच के माध्यम से कि 1 माह के अंदर परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। 23 जनवरी को परीक्षा हो रही है। इधर शिक्षक भर्ती भी नहीं दी गई, उधर 72,000 शिक्षक भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। अगर यह परीक्षा सरकार के द्वारा नहीं कराई जाती है तो सरकार की किरकिरी होगी, इसलिए यह परीक्षा किसी भी हाल में सरकार करवाना चाहती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि टीईटी के लिए दागी परीक्षा केंद्र नहीं बनाए जाएं, ऐसा योगी जी का कहना है। सीएम योगी के निर्देश प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के पिछले रिकॉर्ड जरूर देख लिए जाएं और 23 जनवरी को किया जाएगा टीईटी परीक्षा का आयोजन। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं परीक्षा स्थगित होने वाली नहीं है। अभी की स्थिति के अनुसार आगे कोई जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।